वेलकम टू द फैक्ट बॉक्स। नमस्ते दोस्तों। अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से रिलीजन का मसाला गर्म हो गया है और इस बार स्पॉटलाइट में है जेडी वैंस, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने हुए हैं। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, तो चलिए समझते हैं। वैंस ने पब्लिक फोरम में कहा, आई होप माई वाइफ उषा इज समहाउ मूव्ड बाय क्रिश्चियनिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है, मैं चाहता हूं मेरी हिंदू वाइफ एक दिन क्रिश्चियन बन जाए। और बस ये एक लाइन ने पूरे पॉलिटिकल अमेरिका को हिला दिया। जेडी वैंस एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। हिलबिली नेम का बुक है जिसके वो राइटर है और अब रिपब्लिकन पार्टी के नए सुपरफेस। उषा वैंस यानी उषा चिलुपुरी इंडियन ओरिजिन लॉयर, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट और हिंदू बैकग्राउंड से आती है। दोनों की शादी इंटरफेथ है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वैंस ने ये कमेंट दिया, आई होप मेरी वाइफ एक दिन क्रिश्चियन फेथ अपनाए, पब्लिक ने बोला, बॉस ये प्राइवेट बातें स्टेज पर क्यों करते हैं। अब सवाल ये है, उन्होंने ऐसा बोला क्यों। पहला रीजन, उनका पर्सनल फेथ जर्नी। वैंस पहले एथिस्ट थे, उनको भगवान पे भरोसा नहीं था। फिर लाइफ के स्ट्रगल्स के बाद कैथलिक फेथ में कन्वर्ट हुए। उनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी ने उन्हें मॉरल क्लैरिटी दी और अब वो चाहते हैं उनकी फैमिली भी उनके बिलीफ के साथ चले। इमोशंस तो है, पर टाइमिंग सस्पिशियस लगता है। दूसरा रीजन, पॉलिटिकल मार्केटिंग। अमेरिका में रिलीजन एक बड़ा वोट बैंक टूल है। जितना रिलीजियस दिखो, कंजर्वेटिव वोटर्स उतना सपोर्ट करते हैं। वैंस अपनी इमेज बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लीडर की तरह, और ट्रम्प के वोटर्स मोस्टली कंजर्वेटिव क्रिश्चियन है, तो उनका कमेंट एक पॉलिटिकल सिग्नल था, मैं भी आपके वैल्यू वाला आदमी हूं। सिंपल वर्ड्स में फेथ को पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट बना दिया गया। तीसरा रीजन है कल्चर वॉर का वेपन। यूएसए में अब साइलेंट वॉर चल रही है, फेथ वर्सेस फ्रीडम, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। वैंस ने कहा, वी आर रेजिंग आवर चिल्ड्रन क्रिश्चियन, और उसके बाद वाइफ कन्वर्जन की बात। मैसेज सीधा गया, वन नेशन वन फेथ। हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी ने तुरंत रिएक्ट किया, ये तो हमारे रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट है। अब समझ लो हिडन गेम क्या था। पर्सनल बात को डेलिबरेटली पब्लिक किया गया। ओके, दूसरी चीज कंजर्वेटिव बेस को इंप्रेस करना था, और तीसरा नैरेटिव बनना, स्ट्रॉन्ग फैमिली, क्रिश्चियन वैल्यूज और नेशनल यूनिटी। इसमें आयरनी ये है, अमेरिका जहां रिलीजियस फ्रीडम पर गर्व करता है, वही लीडर अपनी वाइफ के फेथ चेंज होने की होप ओपनली बोल रहा है। पब्लिक रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा। कंजर्वेटिव बोले, वाह फैमिली वैल्यूज है। लिबरल्स बोले, प्राइवेट चॉइस पर अटैक है। वही हिंदू डायस्पोरा बोले, कल्चरल डिसरिस्पेक्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरा अमेरिका रिलीजनल लेवल पे डिवाइड हो गया। अब भारत का एंगल भी देख लेते हैं। उषा वैंस इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियन मीडिया ने भी जंप कर गए। इंडियन वुमन, क्रिश्चियन हस्बैंड, फेथ प्रेशर, क्या अमेरिका सच में सेक्युलर है। मिक्स रिएक्शन आए। कुछ लोग बोले पर्सनल चॉइस है, चिल करो, और कुछ अलग लोग होते हैं, उन्होंने बोला ऐसा पब्लिक कमेंट हिंदुइज्म को अंडरमाइन करता है। और इंडियन ट्विटर फुल मेम मोड में, कन्वर्ट कराने की कोशिश, पर वाइफ तो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है। वैंस ने बाद में बोला, इट्स नॉट अ प्रेशर, इट्स जस्ट अ होप। लेकिन पॉलिटिक्स में होप और एजेंडा का फर्क सिर्फ माइक और कैमरा समझता है। उनका बेस खुश है, न्यूज चैनल्स उनका नाम ले रहे हैं और ट्रेंड भी चल रहा है। मिशन अकम्प्लिश्ड। आखिर में सवाल वही, क्या ये सच में फेथ की इमोशनल जर्नी थी या इलेक्शन सेशन का एक स्मार्ट पीआर स्टंट। जो भी हो, अमेरिका ने फिर प्रूव कर दिया, यहाँ सरमन से भी वोट मिलते हैं। और हम इंडियन सोच रहे हैं, अरे रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स करके वोट लेना तो अब ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जेडी वैंस, उनकी हिंदू वाइफ और यूएसए के रिलीजियस पॉलिटिक्स की। आपको क्या लगता है, ये फेथ का मामला था या एक पीआर ड्रामा। कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।